रंग का नाम लिखते जाना। ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मैं हूं नीम, पाठ का नाम है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैं हूं नीम। पहला क्वेश्चन है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे देख कर लिखिए। ये हर पार्ट में पहला क्वेश्चन आता है वर्कबुक में। उसमें देखना क्या है, ये चित्र बना रहता है। श्वेता अपनी क्लास में जाओ, ये चित्र बना रहता है, ठीक है, ये चित्र बना रहता है, इसके बारे में ही लिखना पड़ता है। तुम लोग कुछ का कुछ लिख देते हो, तो ये चित्र के बारे में लिखना है। चित्र में देखो, ये पेड़ का है, नीम का पेड़ है, ठीक है। नीम के पेड़ से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो चीज लिख देंगे हम। चित्र में क्या दिख रहा है, चित्र में नीम का पेड़ है, ठीक है। नीम के पत्तों से मच्छर भगाए जाते हैं, पता है तुम लोगों को, धुआं करके। और भी बहुत सारी चीजें हैं। नीम की जो डालियां होती हैं नीम के पेड़ की, उससे ब्रश करते हैं, ठीक है, और दातून बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या बताना है, यहीं आके बैठो, चलो पीछे जाओ, बार बार आवाज नहीं करनी, चलो। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन हमने लाइन खींच दी है इसलिए, क्योंकि मिला के नहीं लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, दातून के लिए कौन कौन से पेड़ों की टहनियों का उपयोग करते हैं। दातून मतलब ब्रश करने के लिए, दातून के लिए कौन कौन से पेड़ों टहनियाँ का उपयोग करते हैं। पहला तो नीम का पेड़ है, दूसरा तुलसी का पेड़, ठीक है। कुछ नहीं वो ऐसे ही हो जाता है, रिकॉर्ड होते होते। आप सुनो, ऐसे पेड़ों की टहनियां कौन कौन से पेड़ होते हैं जिनसे अपन ब्रश कर सकते हैं। तुलसी, और एक चीज और होती है, फूल उगते हैं, उसको क्या कहते हैं, वही तो नाम नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, इतने लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी बहुत है, ठीक है। और तुम लोग को याद आए तो वो लिख सकते हो, वैसे 2 ही ठीक रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन आवाज कर रहा है। आप अपने दांत साफ कैसे करते हो। सब लोग अपने दांत साफ करते हैं। मैं अपने दांत ब्रश और मंजन लगा के साफ करता हूँ। तुम लोग भी ऐसे कहते हो? यदि नहीं कहते हो तो करना चालू कर दो। दांत साफ करना, सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है, नहीं तो छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हो तुम लोग,
कुरकुरे खाते हो, चॉकलेट भी खाते हो, चॉकलेट दांतों में चिपक जाती है, तो वो कीड़े जो आते हैं, कीड़ों को भी क्या है, मीठा पसंद रहता है, तो मीठा चिपका रहता है जो अपने मुंह में, उसको खाने के चक्कर में अपने दांत भी खा जाएंगे। समझ गए? तो क्या करना है, सुबह शाम ब्रश जरूर करना है, सुबह भी करना और शाम को भी करना, और जीभ भी साफ करना है। कुछ बच्चे ब्रश बस कर लेते, जीभ साफ नहीं करते, ठीक है, दांत सड़ गए तो क्या होगा पता है ना, गिर जाएंगे, कुछ नहीं खा पाओगे। दांतों का क्या काम है पता है, जो अपन खाते हैं उनको चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में मार देता है, ठीक है, और वो पेट में जाता पचने के लिए। समझ गए? चलो इसका उत्तर लिख देंगे, हम अपने दांत ब्रश और मंजन से साफ करते हैं। ठीक है, यह हो गया इसका उत्तर। तुम लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हो। अब यहाँ पे एक पार्ट दिया है, उसको ध्यान से सुनना। अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैं नीम हूं, मैं लगभग हर जगह होता हूं, गांव हो या शहर, मुझे सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी बड़े बूढ़े बच्चे सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग जड़ तना छाल पत्ती फल काम में आते हैं। छाल फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है। मेरे फल निबोरी से, निबोरी मतलब नीम के भी फल होते हैं ना, उसको निबोरी बोलते हैं, छोटे छोटे। तेल साबुन बनते हैं। सुबह दातुन के काम में भी आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें और मुझे जानें। आप लोग मेरी देखभाल करो, मैं आपको स्वस्थ रखूंगा, मुझे बचाओ लगाओ बढ़ने दो। क्वेश्चन आता है, फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? नीम की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जाता है। ठीक है, नीम के जब पेड़ जो होता है ना, उसका जो छाल होता है घिस के लगाया जाता है, तो फोड़ा फुंसी जो होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, नीम के पानी से भी, नीम के पानी से मतलब नीम के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के पानी में डाल दो, उबाल लो पानी को। ठीक, हाँ, तो लिख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले, फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जाता है? उत्तर आएगा नीम की छाल और पत्तियों को उबालकर उसी पानी से नहाने पर ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये आगे उत्तर, ऐसे उत्तर लिखना है। तुम लोग कुछ का कुछ लिखते हो। आ रहा समझ में? अब पन्ना पलटाएंगे। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है,
इसमें क्या करना है, देखो इसको ऊपर पढ़ लिया करो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ये लिखा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, इनको लिखना है। वाक्यों को पढ़िए और लिखिए का मतलब होता है जो वाक्य लिखा है उसी को रिपीट करना है। ठीक है हिमांशु, क्यों क्या हो रहा है? फिर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। कीड़ा, कीड़ा समझते हो? इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो इसका उपयोग आएगा दांत साफ नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाएगा। आदर्श की आवाज आ रही है। दूसरा है घनी, नीम की पत्तियां घनी होती हैं। तीसरा है दांत, दांत से कोई वाक्य बना के बताओ प्रियंका। ऐसी लाइन बताओ जिसमें दांत आ जाए। नीम की टहनी से, नीम की टहनी से दांत साफ करना चाहिए। ये हो गया हमारा उत्तर। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां आती हैं। उसी पेड़ पर कुछ गिलहरियां रहती हैं। क्वेश्चन है पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? चिड़िया। उत्तर हो जाएगा पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? चिड़िया, गिलहरी, कौवा, तोता, गगलिया का होता है? चिड़िया, गिलहरी, तोता, कौवा और गलगलिया। बगला कहाँ रहता पेड़ में? बगला तालाब में रहता है। बगला वही सफेद वाला ना, सफेद वाला की बात कर रहा ना, वो पेड़ में नहीं रहता, तो तालाब में रहता है। तो गलगलिया। चलो बहुत हो गया, आप लिख लो इसको। चील, अब कुछ भी बोल रहे हो लिख लो सब लोग, और 2 बार लिख लेना।